Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is comprehension passage number 5 solved. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी रीडिंग करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के क्या रूल्स होते हैं कि आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होता है। पहले आप बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ते हो, फिर आप ये देखते हो कि उसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, ठीक है, या जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टेंस में पूछे जा रहे हैं और बाद में आप उनका उस पर उसके अकॉर्डिंग उनका आंसर लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किस पैसेज में जो बात बताई जा रही है आपने उसको जो आंसर देना है वो किस हद तक कॉम्प्रीहेंड में जाना उसका आप आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं इस पैसेज की रीडिंग की तरफ। फॉर 3 years द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, लिव्ड इन दिस वैली, मैनी मुस्लिम्स टू जॉइन देम, ऑल सप्लाइज टू द वैली वर कट ऑफ, द मैकन्स सॉ इट दैट नो फूड और ड्रिंक रीच्ड द बनु हाशिम। के 3 साल का अरसा हो गया कि जब जो आका और उसके जो रिश्तेदार थे, उसका जो कुंबा था, वो इस वादी में रह रहे थे। बहुत से मुसलमानों ने भी उनको उनके साथ शामिल हुए। उनकी तरफ आने वाली तमाम जो सप्लाईज थी, जो खाने पीने का जो सामान था, वो उसको ख़त्म कर दिया गया था। द मैकन साइड दैट नो फूड और ड्रिंक रीच्ड द बनु हाशिम, और मक्का के लोगों ने यह भी देखा कि बनु हाशिम कबीले तक, यानी कि बनु हाशिम कबीला जो उस वक्त उस वादी में था, उस तक कोई खाने पीने की चीज़ जो है वो नहीं जा रही था। पुअर बनु हाशिम हैड टू लिव ऑन द लीव्स, जो खस्ता हाल बदहाल बनु हाशिम का जो कबीला था वो पत्तों पर गुजारा कर रहा था। एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, और दरख्तों और झाड़ियों की जड़ों पर। द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज वेरी पिटिएबल, बच्चों की हालत बहुत जो है वो नाजुक थी। एट लास्ट सम काइंड हार्टेड मकन्स टू पिटी ऑन द बनु हाशिम, आखिरकार कुछ रहम दिल जो मक्का के लोग थे उन्होंने बनु हाशिम पर तरस खाया। दे टोर टू पीसेस द एग्रीमेंट हैंगिंग इन द काबा, उन्होंने काबा में मौजूद माहिदा फाड़ दिया। द हंगर स्ट्राइकन ऑफ बनु हाशिम दस एबल टू कम बैक टू देयर होम्स, और फिर इस तरह बनु हाशिम जो उस वक्त इनके भूख से बदहाल हो चुके थे, लेकिन वो अपने मकसद के लिए जो थे वो इनके उस पर स्ट्राइक पर थे, इन्होंने जो जहद की थी वो अपने घरों को वापस आए। आप स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि ये वाक़या तब का जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तरवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और फिर वो और उनका जो कुंबा था उनकी जो वो बाइकआउट किया गया, और वो जो वादी शोबे अबी तालिब थे वो वहाँ जाकर उन्होंने काफ़ी अरसे तक स्टे किया था, ठीक है। तो ये वाक़या उससे रिलेटेड है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है ये क्योंकि पास्ट इवेंट की बात हो रही है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वॉज वर्ब का यूज़ हुआ हुआ है, तो ये आपका किस में है, पास्ट टेंस में। तो आपने इसके जो आंसर्स हैं क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग आप वो भी उसके सेम टेंस में देंगे। हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, हु जॉइंड द मास्टर एंड रिलेटिव्स, व्हाट डिड द मैकन्स डू, हाउ डिड द बनु हाशिम लिव, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन हु टुक पिटी ऑन बनु हाशिम। आपके जो तमाम क्वेश्चन हैं ये पास्ट टेंस में है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड का इस्तेमाल जो वो बता रहा है, ठीक है। तो आपने इनके आंसर्स पास्ट में देने हैं। द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली, हु जॉइंड द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स, मैनी ऑफ द मुस्लिम्स जॉइंड देम, व्हाट डिड द मकन्स डू, द मकन्स कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बनु हाशिम। How did the Banu Hashim live? They lived on the leaves and roots of trees. What was the condition of the children? The condition of the children was pitiable. Who took pity on the Banu Hashim? Some kind-hearted Makkan leaders who took pity on them. Next हमारा पैसेज है, We see a kind of milk in tins. हम दूध की किस्म जो है वो टिन्स में भी देखते हैं। It is powdered milk, ये पाउडर वाला दूध है। All the water in this milk has एवोपरेटेड, इसमें जो तमाम पानी था उसको जो है ना वो इनकी एवोपरेट कर दिया गया, यानी कि जो पानी उसकी स्टीम जो है उसको दिलवा के ख़त्म कर दिया है। व्हेन फ्रेश मिल्क स्टेज इन अ डिश फॉर अ लिटिल टाइम, जब एक बर्तन में ताज़ा दूध कुछ देर तक रहता है, द थिक पार्ट ऑफ मिल्क कम्स ऑन द टॉप, तो दूध की जो एक गहरी जो तय है वो ऊपर आ जाती है। इट इज़ द क्रीम ऑफ द मिल्क, ये उस दूध की मलाई है, बलाई है, मलाई भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। फ्रॉम दिस क्रीम पीपल मेक बटर, ये मेक वर्ड आएगा, ठीक है, MA, मेक बटर इफ मिल्क विद द क्रीम ऑन इट इज मेड इनटू पाउडर, इट इज़ कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क पाउडर। अगर दूध को जो है ना वो उसकी मलाई के साथ ही जो है वो बनाते हैं तो वो
उसको फुल क्रीम मिल्क पाउडर कहा जाता है। व्हेन समथिंग फ्लोटन इज टेकन ऑफ द टॉप ऑफ अ लिक्विड वी से इट इज स्किम। व्हेन द क्रीम इज स्किम फ्रॉम द मिल्क द थिक मिल्क दैट स्टेज इज कॉल्ड स्किम मिल्क। और समटाइम ये होता है कि जो उसके ऊपर जो तय आई होती है किसी भी लिक्विड के ऊपर, जब हम उसको हटा देते हैं उसको, तो वो स्किम मिल्क कहलाता है। स्किम मिल्क इज़ गुड मिल्क बट इट हैज़ नो फैटेड, कि इसमें स्किम मिल्क जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन उसमें कोई फैट्स नहीं होते, सारे कोई चिकनाई नहीं होती। इट इज़ नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज़, और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक जनरल एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये जो हमारा पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इज़ द मिल्क इन टिन्स पाउडर्ड और लिक्विड, के टिन्स में मौजूद जो दूध है वो पाउडर्ड है या लिक्विड है? तो द मिल्क इन द टिन्स इज पाउडर्ड, कि ज़ाहिर है जो टिन में जो दूध मिलता है वो पाउडर होता है। बट बिकम्स ऑफ द वाटर इन द मिल्क, उस जो दूध का जो यानी कि नेचुरली पानी है उसमें उसका क्या होता है, द वाटर इन द मिल्क एवापरेट्स बट कम्स टू द टॉप ऑफ द फ्रेश मिल्क व्हेन इट स्टेज अ लिटिल इन अ डिश। एक डिश में जब ये पानी रहता है, ठीक है, सॉरी वो दूध जो है वो रहता है, तो क्या होता है, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क कम्स टू द टॉप। बट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैज़ फैट इन इट। आपको पता ही है कि जब बलाई उस पर आती है उस पर चिकनाई होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। वट इज़ क्रीम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्रीम इज़ द फैट ऑफ द मिल्क विच कम्स टू द टॉप ऑफ इट। वट डू पीपल मेक फ्रॉम क्रीम, पीपल मेक बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वॉज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू द पीपल। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के मामले में इंतहाई रहमदिल और इंसाफ करने वाले थे। हिज आर्मी हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नॉट टू डू एनी हार्म टू द फार्मर्स। उनकी जो फौज थी उनको सख्त अहकामात थे कि उन्होंने फार्मर्स, एजिड पर्सनस, वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर सिविलियंस, किसानों, बूढ़े लोगों, औरतों, बच्चों और दूसरे शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, वो माशरे की असल कुव्वत हैं। दे शुड ऑलवेज बी, ये वर्ड ट्रीटेड है, ई के बाद ए आएगा यहाँ पर, ठीक है, TREATED, with kindness and respect. This was something new for the conquered people who felt very happy now. The Iranian and Byzantine officers were very hard on them. Hazrat Khalid bin Walid's treatment won their hearts so much that they began to hate their cruel old masters. हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ से ऑर्डर्स क्या थे कि वो हमारे माशरे की असल कुव्वत हैं, उन्हें मेहरबानी, इनकी रहमदिली और इज़्ज़त के साथ जो है वो उनके साथ सलूक किया जाए। ये चीज़ उन लोगों के लिए नई थी, जो मगलूब लोग थे उनके लिए नई थी, और वो उस वक़्त बहुत खुश थे। ईरानी और जो बाज़ंतीनी जो अफसरान थे वो उनके लिए बहुत सख्त थे, क्योंकि उस वक़्त इन दोनों जो है वो कंट्रीज़ में जो है वो दीन इस्लाम नहीं आया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट वॉन देयर हार्ट्स सो मच, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके दिल इस तरह जीते सो मच दैट दे बिगेन टू हेट देयर क्रूल ओल्ड मास्टर्स, के उनको अपने पुराने आकाओं से, जालिम आकाओं से नफरत होना शुरू हो गई। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ट्रीट द पीपल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने भी देखा कि ये क्योंकि पास्ट पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये जो पैसेज है ये भी हमारा पास्ट में है, ठीक है, लेकिन जो हज़रत खालिद बिन वलीद की जो कोटेशन है, अगर ये आंसर में आती है तो आप इसको एज इट इज़ कोट करेंगे। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ट्रीट द पीपल। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज काइंड एंड जस्ट टू दैम। What were the orders given to the army? He had ordered his army not to harm the farmers. Farmers के बाद आप कोमा लगाएंगे क्योंकि आप नेक्स्ट उसकी बात कर रहे हैं। आप एजिड पर्सनस, वुमेन, चिल्ड्रन एंड सिविलियंस। What did he say about the farmers and civilians? He said, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमाज इंसर्ट करोगे क्योंकि ये एग्जैक्ट कोटेशन है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। He said they are the real strength of the society, यहाँ से नहीं, they should always be treated with kindness and respect. How had their former masters treated them? Their former masters had been hard on them. How did Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu win the hearts of the conquered people? He won their hearts with kindness. Why did the people hate their old masters? The people hated their former masters for their unkind and cruel treatment. होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। आपने बच्चों क्या करना है कि आपने इन तीनों पैसेजेस को अच्छी तरह से याद करना है और
याद करने के बाद आपने रिटन प्रैक्टिस रफली इनको आपने कैसे याद करना है कि आपने पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, और जब आपने इनको याद करना है तो आपने इनको रफली लिख कर याद करना है, ताकि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ मिस हो जाता है तो वो ना हो। जो बेटा मैंने आपको करेक्शंस करवाई हैं उनको बहुत ध्यान से अपने नोट्स में कर लीजिएगा, ताकि जब टेस्ट हो या पेपर हो तो आपकी ये मिस्टेक्स ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।